खाली मन शैतान का निवास कहा गया है। जिस व्यक्ति का पूरा जो दिन का समय है, जो 24 घंटे हमें परमात्मा ने दिए, यदि वह समय विभिन्न कार्यों के लिए सुनियोजित नहीं है, तो उसका मन इधर उधर भटकता रहेगा। परंतु यदि आपने पूरे दिन को इस प्रकार पूरे समय को बांट दिया विभिन्न कार्यों के लिए कि आप सारा समय व्यस्त रहे, तो आपके मन को भटकने का अवसर मिलेगा ही नहीं। परंतु अब पुनः अभ्यासी प्रश्न करता है कि अपने दिन के समय को किस प्रकार कार्यों के लिए बांटे। दिनचर्या क्या हो व्यक्ति की, तो अब उसी पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 या 5 बजे आप उठ जाएं। यदि 4-5 बजे ना हो सके तो प्रयास करें जहां भी आप रहते हैं उस स्थान पर सूर्योदय के समय से 1 घंटा पूर्व उठ जाएं। पर प्रातः उठने के लिए रात्रि में समय से सोना आवश्यक है। अब अभ्यासी ने कहा कि मैं तो बहुत प्रयास करता हूं, सुबह अलार्म भी लगाता हूं रात्रि को कि सुबह जल्दी उठना है, पर अलार्म बजता है सुनाई ही नहीं देता, या आलस्य इतना आता है कि अलार्म बंद करके फिर सो जाता हूं। देखो, ये सब होने का कारण है मन में संकल्प की कमी। जब आप संकल्प लेकर सोते हो, जैसे आपको पता चला कि अगले दिन आपको प्रमोशन मिलना है ऑफिस में, क्या मिलना है? प्रमोशन। या कहीं कोई आपने अच्छा कार्य किया जिसके लिए अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना है, तो क्या होता है? सुबह 3-4 बजे ही आंख खुल जाती है और बड़ी जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं और बैठ जाते हैं। देखिए, समय हो तो वहां पहुंचे। भैया, अब आंख कैसे खुल गई? अब कौन सा जादू कर दिया ईश्वर ने? आलस्य कहां गया? बात केवल संकल्प की है। आलस्य तब आता है जब मन में संकल्प की कमी होती है। आपने संकल्प लिया कि प्रातः काल मुझे 4 बजे उठना है, बिल्कुल अलार्म मत लगाइए। यदि आपका संकल्प कड़ा है, निश्चित तौर पर कहता हूं, आंख स्वयं खुल जाएंगी। यदि प्रारंभ में समस्या आती है, 2-4 दिन अलार्म लगाएं, या अपने माता पिता या पत्नी बच्चे किसी को आप कहें, वे आपको प्रातःकाल समय से उठा देंगे कुछ दिन। उसके बाद आपकी बॉडी क्लॉक उसी हिसाब से सुनियोजित हो जाएगी, आपको आदत हो जाएगी। अब अभ्यासी ने पुनः कहा, जी रात्रि को मेरी तो जैसे किसी की नाइट शिफ्ट रहती है, या फिर रात्रि को कार्य इतना अधिक होता है कि देर से ही सो पाता हूं, जल्दी सोना संभव नहीं। भाई, सुबह उठोगे जल्दी यदि जल्दी सोओगे। अब सोए रात्रि को 2 बजे, तो भैया 4 बजे कैसे उठ जाएं? तो उसके लिए भी उपाय बताया गया है। आप कितना भी लेट सोएं, पर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर पुनः सो सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। परंतु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त हो ध्यान साधना कुछ समय करना आवश्यक है। उसके पश्चात आप पुनः सो सकते हैं यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो। प्रातःकाल उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे ही ईश्वर का स्मरण करें। उसने आपको
जीवन दिया, शक्ति दी, आपको वेदवाणी के रूप में ज्ञान दिया, उसका अभिवादन करें। अब बिस्तर छोड़कर सर्वप्रथम मुख में जल भर लें और शीतल जल, शीतल का अर्थ है ना बहुत ठंडा है ना गर्म है, उसकी छींटें अपने नेत्रों पर, अपनी आंखों पर मारें। इससे नेत्र ज्योति बढ़ेगी, आंखों के रोग नहीं होंगे। इसके पश्चात रात्रि में जो तांबे के पात्र में ढककर आपने जल रखा था, उस जल को 1 या 2 गिलास आप पी सकते हैं, अथवा कुनकुने जल में, बहुत गर्म नहीं बहुत ठंडा नहीं, कुनकुना सा कर लिया, उसमें नींबू निचोड़कर उसे पी सकते हैं। इससे होगा क्या, आपकी आंतों की धुलाई हो जाएगी और रक्त जो ब्लड है आपका, उसकी शुद्धि हो जाएगी। ये तो हम सभी चाहते हैं ना। इसे हम उषःपान कहते हैं। उषःपान करने से बड़ी आंत पर दबाव पड़ता है, जिससे मलत्याग सरलता से हो जाता है। अब जल पिया है तो मूत्र आएगा, तो मूत्र के द्वारा शरीर की जो अनावश्यक उष्णता है वह भी निकल जाती है। अब यहाँ यदि शीत ऋतु है तो बच्चे शीतल जल का प्रयोग न कर हल्के कुनकुने जल का प्रयोग कर सकते हैं। उषःपान करने के पश्चात कुछ देर आप टहलें। पार्क आदि में ना भी जा सकें तो अपने घर का जो बरामदा है उसमें ही 8-10 चक्कर लगाएं। उसके बाद यदि आपको कब्ज है तो आप दाहिनी ओर से बाईं ओर पेट की हल्की मालिश करें। कैसे करनी है? दाहिनी ओर से बाईं ओर। हाथ को मलते हैं ना पेट पर, वो क्यों करते हैं? इसीलिए मालिश कर रहे हैं पेट की। तो दाहिनी ओर से बाईं ओर हम मालिश कर रहे हैं। या गहरी गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इसके पश्चात ही शौच के लिए आपको जाना चाहिए। अब शौच के समय के भी बहुत नियम हैं। सबसे पहला, दांतों को हल्का दबाकर रखें शौच करते समय। उससे क्या होगा? दांत आपके मजबूत होंगे। यदि कब्ज की समस्या है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो शौच के समय बाएं पैर पर दबाव डालें और बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके बाईं ओर, बायां ही हाथ है और बाईं ही मुट्ठी है, समझ रहे हैं ना? बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर बाएं ओर पेट पर हल्का सा दबाव डालें। अब दबाव जो है आवश्यकता के अनुसार डालना है, क्योंकि मल त्याग करते समय अनावश्यक बल लगाना भी अनुचित है, इसे समझना होगा।